हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप और उसके डेरिवेशन। तो जैसे कि आप माइक्रोस्कोप, आप सबको पता होगा क्या होता है। माइक्रोस्कोप किसके काम आता है? जब बहुत ही किसी छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है? ये एक कन्वेक्स लेंस होती है जिसका फोकल लेंथ मतलब लेंथ बहुत छोटी होती है और हेल्प करती है हमें मैग्नीफाइड इमेज देखने में स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है जी। तो जैसे कि ये आप देख सकते हो, हमारे पास एक लेंस है। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है इसमें से, ये हम देखेंगे कि हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप से जब हम किसी चीज को देखते हैं, ये मैंने आई बनाई है, और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें वो ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है। ठीक है जी। तो ये लेंस है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, आप सबको पता है ए भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और इससे जब लाइट इंसिडेंट हुई तो हमारी आईज तक वो लाइट पहुंची, और एक लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी ही करेगी। ठीक है। जब वो लाइट गई हमारी आईज तक आई तो उसका जो इमेज फॉर्म हुई, जहां तक हमने देखा, ये हमारी इमेज फॉर्म हो गई ए डैश एंड बी डैश। और जब भी सिंपल माइक्रोस्कोप की बात आए तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पे प्लेस्ड होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाता है? सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो उसको हमें कौन सी इमेज मिलेगी? वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। ये लाइन ज़रूरी है लिखनी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता लग जाएगा, एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है, कि इस बच्चे को पता है कि इमेज कैसी बनती है। ठीक है जी। तो जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा फोकस और सेंटर के बीच में होता है। ठीक है जी। और इमेज कौन सी होती है? वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं डिराइव करना। डिराइव करने से पहले हमें पता होनी चाहिए इसकी मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है जी। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? तो मैं इसको सिंपल में समझाऊंगी आपको। मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर एक ऐसी टर्म होती है, ठीक है जी, जिसमें हम एंगल देखते हैं कि कितना एंगल हमें मिला उस इमेज का, एक आईज से कितना एंगल बनेगा। ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये इमेज थी, ठीक है जी, तो सेंटर से हमें एक जो आईज से ऑब्जेक्ट निकला, इसको हमने क्यू ले लिया, और ये कितने एंगल पे बना? एक एंगल हमेशा आपके पास कौन सा होगा? अल्फा, और दूसरा एंगल जो भी बनेगा उसका होगा बीटा। ये हमारे पास दो एंगल्स आएंगे जब भी हम देखेंगे। ठीक है जी। तो जो भी एंगल मतलब रेशो होती है किसकी? एंगल ऑफ इमेज ऑफ द आई और एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम डायरेक्टली देख रहे हैं, उनका जो रेशो होती है, जब दोनों क्या हो? लीस्ट डिस्टेंस पर हो, कम से कम डिस्टेंस पर हो। ठीक है जी। उसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? रेशो होती है। किस चीज की रेशो होती है? एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई। ठीक है। वो कौन सा एंगल है? वो बीटा एंगल है। जो हमारी आईज से सबटेंड हो रहा है वो कौन सा एंगल बना रहा है? बीटा एंगल बना रहा है। और रेशो किसकी है? अल्फा की। ठीक है जी। तो इस रेशो को हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। अब हम देखेंगे, जब हमें पता है कि बीटा एंगल और अल्फा एंगल बहुत ज़्यादा क्या है? स्मॉल है। ये दोनों है स्मॉल, तो इसलिए हम एम को क्या लिख देंगे? टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा। ठीक है जी। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे जब हमें पता है कि दोनों एंगल्स क्या है? बहुत ज़्यादा स्मॉल है। अब हम एक एक ट्रायंगल लेंगे, जैसे कि हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, हमने बहुत सारी पहले भी डेरिवेशंस की है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे सी ए डैश एंड क्यू। ठीक है जी। तो कैसे लेंगे? ध्यान से देखना। सी ए डैश एंड क्यू, ये वाला। ठीक है। ये वाला सारा हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे सी ए डैश क्यू। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास क्या है? हमने निकालना है टैन बीटा। ठीक है जी। तो हम इससे क्या करेंगे? टैन सी ए डैश क्यू लिया, तो हम निकालेंगे पहले टैन अल्फा। टैन का फॉर्मूला क्या होता है? आप सबको पता है टैन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। ठीक है जी। जब अल्फा की बात आई तो हम कैसे निकालेंगे? इसका एंगल क्या निकल जाएगा? ए डैश क्यू अपॉन सी ए डैश आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। क्या आएगा? ए डैश क्यू, ठीक है, अपॉन सी ए डैश, यही निकालेंगे ना हम। ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास क्या फॉर्मूला हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है हमारा और बेस ये है हमारा, तो ये हमने ऐसे निकाल दिया। फॉर्मूला लिख लेना साइड बाय साइड, पी अपॉन
बी की बात हुई है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन का फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। तो हमने ये निकाल लिया। अब हम देखेंगे जो ए डैश क्यू है वो किसके बराबर आ रही है, ए बी के। देखो ए डैश क्यू है वो किस लाइन के बराबर आ रही है, ए बी के। तो हम क्या ले लेंगे, इसको ए बी ले लेंगे, तो दूसरी लाइन सी ए डैश एज इट इज रहेगी, इसको हम पहली इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है जी। तो टैन अल्फा निकल गया तो टैन बीटा भी निकलेगा। तो टैन बीटा निकालने के लिए हम कौन सा एंगल लेंगे, हम लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल सी ए बी। नेक्स्ट एंगल कौन सा लिया हमने, सी ए बी, ये छोटा वाला एंगल, ठीक है। अब ये वाला हमने ट्रायंगल ले लिया। अब इसको भी हम एज इट इज लिख सकते हैं। हमने क्या निकालना है, टैन बीटा निकालना है। क्या निकलेगा, ए बी अपॉन सी ए, एज इट इज सेम इज जैसे ऊपर निकाला हमने, ठीक है जी। दो चीज़ें आ गई, तो हम ये दोनों चीज़ों को कहाँ पे पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में। अल्फा की वैल्यू निकल गई, बीटा की वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के हम मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं। तो ठीक है जी, अब वैल्यूज पुट करो तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर क्या आ जाएगी, ए बी अपॉन सी ए, और दूसरी साइड हमारे पास क्या है, अल्फा की बात आई है तो वो क्या है, ए बी अपॉन सी ए डैश। क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी कट गया तो बचा क्या हमारे पास, सी ए डैश अपॉन सी ए। इतनी सी बात थी, ठीक है जी, ये भी हो गई। अब इसके बाद जो सी ए है किसके बराबर है, साइन कन्वेंशन लगाओगे। सी ए हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। तो सी ए हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, यू के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। और सी ए डैश का मतलब जो हमारे पास इमेज मिली, हमने क्या बोला था कि जो हमें इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस पर चाहिए, कम से कम डिस्टेंस कितना होता है, तो इसको हम डी से लिखेंगे, ठीक है जी। इमेज और सी, वी नहीं लिखेंगे इसमें, डिस्टेंस का इमेज बोला है, ठीक है जी। तो कितने डिस्टेंस चाहिए, सी ए डैश को हम क्या लिखेंगे, डी लिख देंगे। तो हमारे पास एम क्या आ जाएगा, जब हमारे पास जो सी ए डैश है वो डी के बराबर है और सी ए यू के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, डी अपॉन यू आ जाएगा। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारी मैग्नीफाइंग पावर आ गई, डी अपॉन यू। अब हमें पता है कि जब सिंपल माइक्रोस्कोप की बात आएगी तो इसकी मैग्नीफाइंग इमेज हम कैसे लिखते हैं, यू प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/f। ये तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। इस फॉर्मूले को यूज करके हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यहाँ पे जो u है, u किसके बराबर है, u हमारे पास लेफ्ट साइड है इस लेंस के, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेफ्ट साइड नेगेटिव और राइट साइड पॉजिटिव, तो u क्या हो जाएगा, माइनस यू, ठीक है जी। और v क्या हो जाएगा, मतलब हमने इमेज की बात की थी ना, इमेज को हमने देखा कि लीस्ट डिस्टेंस पर इमेज पड़ी है तो d लेंगे, और d क्या है, लेफ्ट साइड पे पड़ा है, तो हम इसको क्या लेंगे, इसको भी नेगेटिव लेंगे, ठीक है जी। तो और ये दोनों वैल्यूज जो हमारे पास अभी आई, ये दो वैल्यूज हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/-u, 1/-d इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। मतलब सॉल्व करके देखो, u माइनस 1/d इज इक्वल टू 1/f, d अपॉन u इक्वल टू 1/d/f, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को d से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 1+d/f। ये हमारी क्या निकल गई, सिंपल माइक्रोस्कोप का वैल्यू निकल गई, जो मैग्नीफाइंग पावर हमने निकालनी है। तो ये हमारी सिंपल सी जो हमने डेरिवेशन करनी थी सिंपल माइक्रोस्कोप की, ये है। आई होप टुडेज वीडियो यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।